मैं राजकुमार यादव आज आपको अपनी इस क्लास में वृद्धि स्वर संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि हमारे बोर्ड पर हमारे द्वारा लिखा गया आपको दिख रहा होगा। इसमें इसका जो सूत्र है वह है वृद्धि रेच सूत्र है। ठीक, वृद्धि रेच ही सूत्र है। वृद्धि माने बड़ा हो जाता है, एच माने तो एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार होता है। मतलब क्या है, एच प्रत्याहार होता है, एच प्रत्याहार। अब एच के अंतर्गत जैसे एक है आपका एओंग है, जैसे है एओंग, एक प्रत्याहार है एओंग। दूसरा है अयौच, अयौच। तो यहाँ पर ये वाला हमको देखना, ये वाला नहीं देखना है, या इसको हम पहले मिटा ही देते हैं। ठीक, एच, तो एच मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, चा है। तो इनके बीच मतलब ए और चा के बीच में कौन से अक्षर आ गए एच के अंतर्गत, तो यहाँ पर ए आ गया और औ। ठीक, ये आप इनको ध्यान में दीजिएगा। अब जैसे नियम क्या हमारा कहता है, नियम सूत्र के आधार पर नियम क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब असमान स्वर के रूप में, असमान स्वर के रूप में ए अथवा ओ, ए अथवा ओ हो तो, ठीक, ए अथवा ओ हो तो, अब ए का मतलब चाहे ए के स्थान पर ए भी होगा तो भी वही होगा, ओ के स्थान पर चाहे औ भी होगा तो भी आपका वही होगा। इसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। हो तो ए का मतलब ए के, हो तो ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर ओ के स्थान पर औ हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, आय हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, औ हो जाएगा। यानी आप इसको थोड़ा ऐसे ध्यान दीजिए, नोट में थोड़ा समझ लीजिएगा कि जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ठीक, यदि बड़ा आ के बाद यदि ए होगा, चाहे ए या आय हो तो भी इनके स्थान पर क्या होगा, आय होगा। ठीक, उसके बाद छोटा आ के बाद यदि या बड़ा आ के बाद यदि ओ हो या स्वयं औ हो तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब असमान स्वर के रूप में ए हो या ओ हो तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर ए हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। ये हमारा नियम कहता है। ठीक, यानी जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे छोटा या बड़ा के बाद जब असमान स्वर के रूप में ए, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है,
क्या है, फिर ओ है, तो ए के स्थान पर क्या है, यहाँ पर फिर हमने बता दिया कि ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा नियम है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कुछ शब्दों के हम संधि विच्छेद देखेंगे। उदाहरण है, जैसे पहला है, जैसे पहला हमने शब्द लिया सदैव, दूसरा ले लिया अथैक, ठीक, दूसरा हमने क्या ले लिया, अथैक ले लिया, तीसरा हमने ले लिया अत्रैव, अत्रैव, और चौथा फिर क्या है, इसी में फिर है देवैश्वर्यम, ठीक, दूसरा क्या है, देवैश्वर्यम, ठीक। इतने शब्द हैं, तो इनका हम आपको संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। जैसे पहले का हम संधि विच्छेद कर देते हैं, सदैव हो, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सद धन एव, ठीक, सद धन एव हो गया। अब यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, यहाँ क्या है, ए है, तो यहाँ क्या हो गया, ऐ हो गया, ठीक, यहाँ क्या आया है, ए आया ना, आ के बाद ए आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐ हो गया। अब ये जो सद था, ये हलंत वर्ण हो गया, हलंत वर्ण है, इसकी मात्रा लगेगी, तो ये हलंत हट गया, तो ये क्या है, सदै, सदै हो गया। उसके बाद यहाँ यो में क्या बचा, शेष हुआ बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सदैव हो गया। उसी प्रकार अथैक है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, अथ धन एक, ठीक, अथ धन एक। अब यहाँ पर क्या, छोटा है, यहाँ क्या है, धन ए है, तो यहाँ क्या हो गया, ऐ हो गया। अब ये क्या है, अथ, हलंत वर्ण हो गया। उसके बाद इसकी जब मात्रा, ये हलंत है, इसकी मात्रा लगेगी तो हलंत हट गया, तो ये क्या है, अथे हो गया, का शेष बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। इसी प्रकार आपका क्या है, अत्रैव, ठीक, क्या है, अत्रैव है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अत्र धन एव, यहाँ क्या, छोटा, यहाँ क्या है, एव है, तो क्या हो गया, ऐ हो गया, ठीक। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अत्र, यहाँ पर क्या है, अत्र, हलंत है, इसकी मात्रा लगा देंगे तो ये हलंत हट जाएगा, तो क्या हो गया, अत्रैव, वह शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया, ये अत्रैव हो गया, ठीक। अब इसी क्रम में आपका देवैश्वर्यम है, तो देवैश्वर्यम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। यानी देवैश्वर्यम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, यही देख लेते हैं ऊपर, यानी यहाँ ऊपर, फिर इसको हम थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं मिटा करके, कि जब हम इस देवैश्वर्यम का करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अभी आपने ए देखा, यहाँ ऐ आ रहा है, तो यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, छोटा, यहाँ पर क्या है, ऐ है, असमान स्वर के रूप में क्या है, ए ऐ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, देव, देव, ठीक, देव हुआ, इसकी मात्रा हलंत है, इसकी मात्रा लगेगी तो ये हलंत हट गया, तो ये क्या है, देवय हो गया। और स्वरियम शेष वैसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया क्या, स्वरियम, देवैश्वर्यम, ठीक, तो ये आपका क्या है, देवैश्वर्यम हो गया, ठीक। ये तो आपका अभी आपने समझ लिया कि जैसे क्या है, यानी अभी आपने समझा कि जैसे आ के बाद यदि ए आता है तो ए का ऐ कैसे हो गया, ये आपने देख लिया, इसके उदाहरण आपने समझ लिया। इसके बाद फिर इसी क्रम में यदि अगला जो है, इसी क्रम में फिर है कि जैसे यदि ओ आता है, आ के बाद यदि ओ आता है तो ओ का औ कैसे हो जाता है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, कि जैसे ए के बाद यदि, यानी आ के बाद, जैसे यहाँ पर क्या, आ के बाद ए आया तो ऐ हो गया, तो आ के बाद यदि यहाँ पर जो है, यदि ओ आता है,
ठीक, ओ आता है तो ओ का औ कैसे हो जाता है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। यदि आ या आ के बाद ओ आएगा तो ओ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे एक शब्द है जलौघा, क्या है, जलौघा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जल धन। ठीक, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जल धन ओघा। घा से घड़ी है, ओघा है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग है तो विसर्ग। अब यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, ला में क्या है, छोटा आ है, ओघा में क्या है, ओ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो गया। ठीक, औ। अब ये जो जल था ये क्या है, जल हलंत हो गया, इसकी मात्रा लगेगी तो यहाँ पर हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो गया क्या, जलौ घा शेष वैसे बचा है, इसको जोड़ दीजिए, जलौघा हो गया। ठीक, इसी प्रकार अब महाौघा है, वनौषधम है। इसी प्रकार क्या है कि वनौघा, जैसे आप कह लीजिए क्या है कि जलौघा या महाौघा कह लीजिए, महाौघा, महाौघा है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, मतलब सेम आपका वही रहेगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ओघा, ओघा। ठीक, यहाँ पर क्या बड़ा आ है, यहाँ क्या है, ओ है। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, औ हो गया, क्या हो गया, औ हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या, ये जो महा था ये क्या हो गया, महा हो गया, हलंत है, इसकी मात्रा लगी, हलंत आ गया, ये हो गया महो। घा शेष बचा, घा शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए। ठीक, इसी प्रकार आपका है वनौषधम। अगला शब्द है वनौषधम। अगला शब्द क्या है यहाँ पर, अगला शब्द हमने लिखा है वनौषधम। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वन धन औषधम। औषधम नहीं होगा, औषधम। ठीक, औषधम। यहाँ क्या, अन्ना में क्या, छोटा आ है, और यहाँ पर क्या है, ओ आया, औ आया है। तो यहाँ क्या हो गया, औ हो गया। यदि आ के बाद औ आएगा तो भी औ होगा, आ के बाद ओ आएगा तो भी औ होगा। तो ये बना आपका क्या, ये बन गया आपका वन हलंत वर्ण। इसकी मात्रा लगी हन, हलंत हट गया तो ये हो गया क्या, वनौ। और सधम शेष वैसे जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, वनौषधम हो गया। ठीक, इस प्रकार ये भी आपकी संधियाँ